महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है और फंड वितरण को लेकर अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं होने की चर्चाएं तेज हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक में वित्त विभाग से संबंधित फाइलों की मंजूरी में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई है। दरअसल वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पास है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच अंदर खाने में मतभेद अब उभर कर आने लगे हैं। शनिवार को पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई अहम बैठक चर्चा में आ गई। इस बैठक को महाराष्ट्र की महायुति सरकार में फंड आवंटन को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस बैठक में वित्त विभाग से संबंधित फाइलों को मंजूरी में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई। दरअसल वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पास है। शिंदे ने कहा, शिवसेना के मंत्रियों और विधायकों की विकास योजनाओं की फाइलें लंबे समय तक अटकी रहती हैं, जिससे जरूरी प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने महायुति के सहयोगियों के बीच समानता और पारदर्शिता की बात दोहराई और कहा, फंड वितरण और फाइल मंजूरी में निष्पक्षता होनी चाहिए। शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में आई हालिया अड़चन का भी जिक्र किया। ये मामला तब सुलझा जब खुद शिंदे ने हस्तक्षेप किया और वित्त सचिव से बात की। दरअसल शिवसेना के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के अधीन महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन में फंडिंग संबंधी मुद्दों के कारण देरी हो रही थी। इस मामले को शिंदे द्वारा वित्त सचिव के साथ सीधे हस्तक्षेप के बाद सुलझाया गया था। हालांकि वित्त मंत्री अजित पवार ने सतारा में पत्रकारों से बातचीत में इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अमित शाह से ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई। पवार ने आगे स्पष्ट किया, अगर एकनाथ शिंदे को कोई आपत्ति होती है तो वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या मुझसे सीधे बात करते। हमारे आपसी संबंध बहुत मजबूत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यही सभी को अटकलों के बजाय फैक्ट पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र में पावर बैलेंस से जुड़ा एक आदेश सामने आया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 प्रमुख दलों के बीच पावर पॉलिटिक्स में संतुलन बनाए रखने के लिए अधिकारों का समान वितरण सुनिश्चित किया था। 18 मार्च को मुख्य सचिव सुजाता सोनिक ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया कि वित्त और योजना विभाग की हर फाइल अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से होकर गुजरेगी और फिर अंतिम मंजूरी के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास भेजी जाएगी। इस कदम को सियासी संतुलन बनाए रखने के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान जब उद्धव ठाकरे सीएम थे और अजित पवार के पास वित्त विभाग था, तब शिंदे की शिवसेना गुट ने अजित पवार पर पक्षपात का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि पहले एनसीपी, फिर कांग्रेस और अंत में शिवसेना को पैसा आवंटित किया जाता है, जो एमवी के पतन का एक प्रमुख कारण बन सकता है। इस बीच शिवसेना उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने महायुति में मचे घमासान पर तंज कसा। राउत ने कहा, ऐसा होना तय है। एक दिन कैबिनेट में दंगा होने वाला है, खून खराबा होने वाला है। महाराष्ट्र के पैसों को लेकर कैबिनेट में लड़ाई होगी, बस इंतजार कीजिए और देखिए। इससे पहले रायगढ़ जिले के पालक मंत्री पद पर छिड़ा विवाद अब तक सुलझा नहीं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित गुट की एनसीपी के मंत्री और विधायक रायगढ़ पालक मंत्री पर दावा ठोक रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ किले पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उसके बाद एनसीपी अजित पवार के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद सुनील तटकरे के घर भोजन करने पहुंचे थे। शाह को तटकरे के घर आने जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।